वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के बारे में, जो आपका वोकेशनल कोर्स है और जिसका पेपर है बेसिक सर्टिफिकेट इन फंडामेंटल्स ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरीज। इस पेपर में क्या इसका सिलेबस है और कौन से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं एक बार फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि यही एग्जाम में आ जाएंगे। इस सिलेबस के आधार पर आप और भी अपने प्रश्नों को तैयार करें। सिलेबस मैंने यहाँ पर दे दिया है, जो सिलेबस मुझे उपलब्ध हो पाया है, और सिलेबस को आप देख ही रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो आपके जो लेवल है उससे काफ़ी टफ ये सिलेबस है। फिर भी जितना प्रयास आप कर सकते हैं अपना प्रयास करें बेहतर के लिए। आप और भी प्रश्न तैयार कर लें। और जानकारी के लिए एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जो आपका पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होगा, जिसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। इस तरह से 60 नंबर के आपके ये प्रश्न होंगे। पूरा आपका जो वोकेशनल है वो 100 नंबर का है। 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो बाद में लिया जाएगा। इस 60 नंबर के इस पेपर में 60 मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और आंसर देने का तरीका वही जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लास्ट में आपका जो पेपर हो पेज होगा, उस पेज पर आप अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन वहाँ पर इंडिकेट करेंगे। जैसे पहले का बी सही है तो बी लिखेंगे, दूसरे का सी सही है तो सी लिखेंगे। इस तरीके जैसे आपका पेपर आएगा तो उस पेपर पर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, आप एक बार उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये इसका सिलेबस है। सिलेबस में आप देख सकते हैं मोटे तौर पर कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, केमिस्ट्री लेबोरेटरी सेफ्टी, जिसमें फायर हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स, गैस हैजार्ड्स, यूज ऑफ कंप्यूटर इन लेबोरेटरी, स्टॉक एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइलिंग सिस्टम, रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स है, ये जो टॉपिक्स हैं उनकी सब डिटेल्स है। तो इन्हीं डिटेल्स के आधार पर मैंने 60 प्रश्न यहाँ पर तैयार किए हैं। 30 प्रश्न इस क्लास में आपको बताऊंगा और 30 इससे जो अगली क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा। प्रश्नों को देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रश्नों का आधार क्या होगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं दुआ करूँगा कि ये प्रश्न मिल जाए आपको एग्ज़ाम में। नहीं भी मिलते हैं तो मेरा वही आपसे सुझाव है, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि इस सिलेबस को देख करके आप और भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस सिलेबस के आधार पर 60 प्रश्न बनाना ही मेरे हिसाब से काफ़ी मेहनत का काम रहा है ये। और अब बनाने के लिए तो इस पर आप 60 प्रश्न बनाए हैं मैंने, 600 प्रश्न आप बना सकते हैं, 6000 प्रश्न भी आप इस सिलेबस के आधार पर बना सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है एक तरह से देखा जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्सिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलायक को वापस संघनित करके वापस लाना, रिटर्निंग कंडेंस्ड सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्विक फिट एपरेटस में क्या होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्राउंड ग्लास जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया को उच्च तापमान पर बिना विलायक हानि के चलाना। क्वेश्चन जो भी हैं इसमें आप देख रहे होंगे बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी। वैसे तो बीएससी में अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही होते हैं, उनको अंग्रेजी में समझ पाना आसान होता है। तो हिंदी के विद्यार्थियों को भी कोई असुविधा ना रहे इसलिए मैंने दोनों माध्यम को यहाँ पर चुना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण फिल्ट्रेशन में क्या प्रयुक्त होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिल्टर पेपर। क्वेश्चन नंबर 5, फिल्टर मीडिया क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, पदार्थ जो अवांछित कणों को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वीय फिल्ट्रेशन कब प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल ठंडे घोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, पुनः क्रिस्टलीकरण में विलायक का चयन कैसे किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यौगिक गर्म में घुलता है ठंडे में नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वलनशील विलायक के साथ क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
राइट आंसर ऑप्शन ए, निकट में आग न रखें। क्वेश्चन नंबर 9, पुनः क्रिस्टलीकरण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अशुद्धियां हटाना। क्वेश्चन नंबर 10, आंशिक आसवन किसके लिए उपयोगी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विलायक वापस पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, न्यून दाब पर आसवन क्यों किया जाता है? राइट आंसर ए, क्वथनांक कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वथनांक निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पदार्थ की शुद्धता जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक बात मैं और भी आपको बता दूं बीच में कि अधिकांशतः आंसर ए पर ही लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न अगर आपको मिलता भी है वहां पर तो ऑप्शन ए ही सही होगा। ये मैंने अपनी सुविधा अनुसार लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप उसको मेंटेन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आग के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सो राइट आंसर है इसका खुली लौ और शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 14, क्लास ए आग किस प्रकार की होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ठोस पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 15, फायर एक्सटिंग्विशर के रंग कोड में लाल क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पानी। क्वेश्चन नंबर 16, संक्षारक रसायन कोरोसिव केमिकल्स के साथ कैसे काम करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनकर। क्वेश्चन नंबर 17, खतरनाक रसायनों का भंडारण कैसे करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, उचित लेवल और अलग रखकर। क्वेश्चन नंबर 18, विषैले रसायन के संपर्क में आने पर क्या करें? राइट आंसर ऑप्शन ए, तुरंत हाथ धोएं और चिकित्सक को दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 19, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 20, गैस रिसाव का पता कैसे लगाएं? राइट आंसर ऑप्शन ए, गंध से या साबुन के घोल से। क्वेश्चन नंबर 21, सीएनजी का मुख्य खतरा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विस्फोटक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोगशाला में कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, डेटा प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, सीपीयू का क्या कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए, डेटा प्रोसेस करना यानी प्रोसेस डेटा। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस एक्सेल का प्रयोगशाला में क्या उपयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, टू कीप डेटा इन टेबुलर फॉर्म, डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, स्टॉक व्यवस्था अरेंजिंग स्टॉक क्यों जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, आसान पहुंच और सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, शेल्फ व्यवस्था में क्या ध्यान रखें? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारी सामान नीचे हल्का ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, ऑर्डर बुक का उपयोग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सामान मंगाने का रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, फाइलिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना। क्वेश्चन नंबर 29, लैब मैनुअल क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रयोगों के निर्देशों की किताब। क्वेश्चन नंबर 30, स्टॉक रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, उपयोग और शेष सामग्री, यूज्ड एंड रिमेनिंग मटेरियल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों 30 प्रश्न हैं यहाँ पर ये, और बाकी जो 30 है वो अगली क्लास में मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। प्रश्न एजिटिंग नहीं होंगे, थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन आधार यही होगा प्रश्नों का। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको पूरी मदद मिले इन प्रश्नों से, और उम्मीद करूंगा कि अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में मिले जिससे आपका स्कोर अच्छा बने। इसके अलावा मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूं कि आप इसके अलावा भी अपनी तैयारी एक्स्ट्रा भी करके चलना। सिलेबस अवेलेबल मैंने करा दिया है, उस सिलेबस के आधार पर आप और प्रश्न भी अपना तैयार कर लेना जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। मेरा विशेष निवेदन, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।